सभी बच्चों का संस्कृत हितार्थ चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। इसमें विद्या का अर्थ है विद्या से या विद्या के द्वारा, अमृतम का अर्थ है अमरता को और अश्नुते का अर्थ है प्राप्त करता है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। यदि दूसरे प्रकार से देखें तो विद्या का अर्थ होगा आध्यात्मिक ज्ञान, अमृतम का अर्थ होगा मोक्ष को और अश्नुते का अर्थ होगा प्राप्त करता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है और शंकराचार्य के अनुसार उपनिषदों की संख्या 10 है और इन उपनिषदों को 4 वेदों के अनुसार विभाजित किया गया है। यथा ऐतरेय उपनिषद ये ऋग्वेद से संबंधित है, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, कठोपनिषद, मित्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद ये सामवेद से संबंधित है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडव्योपनिषद ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों में सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, आदिम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। ईशावास्योपनिषद को आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त और ईश सूक्त आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन दिन और काण्व संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र है जिनमें ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान या लौकिक ज्ञान तथा अद्वैत भावना का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत पाठ विद्या अमृतम अश्नुते इसी ईशावास्योपनिषद से संकलित है। इस पाठ के प्रारंभिक 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्वानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्यागपूर्वक या आसक्ति रहित होकर संसार के पदार्थों का उपभोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। तृतीय मंत्र में आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते उनके अज्ञान को दर्शाया गया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाया गया है। इस पाठ्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधय कश्यस्विद धनम। सबसे पहले हम इस मंत्र का अन्वय करते हैं। अन्वय में हम शब्दों को हिंदी अनुवाद के अनुसार व्यवस्थित करते हैं जिससे शब्दों की लय बनी रहती है। इस मंत्र का अन्वय होगा जगत्याम यत् किंच जगत इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजीता कश्यस्विद धनम। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जगत्याम
इसका अर्थ होगा ब्रह्मांड या संसार। यत, इसका अर्थ होगा जो। किंचे, इसका अर्थ होगा कुछ भी। जगत, इसका अर्थ होगा चराचर जगत या सतत परिवर्तनशील संसार। इदम, इसका अर्थ होगा यह। सर्वम, इसका अर्थ होगा संपूर्ण। ईसा, इसका अर्थ होगा ईश्वर से। अवश्यम, इसका अर्थ होगा व्याप्त है या आच्छादित है। तेन, इसका अर्थ होगा इसलिए। त्यक्तेन, इसका अर्थ होगा त्यागपूर्वक या आसक्ति रहित होकर। भुंजिथा, इसका अर्थ होगा भोग करो। कस्यचिद, इसका अर्थ होगा किसी के। धनम, इसका अर्थ होगा धन की। माग्रद है, इसका अर्थ होगा लोभ मत करो या आकांक्षा मत करो या लालच मत करो। देखिए, इस मंत्र में जो आड़ी रेखा है वो अनुदात स्वर है और जो अक्षरों के ऊपर खड़ी रेखा है वो उदात्त स्वर है। ये वेदों में प्रयुक्त होते हैं। मंत्र के अन्वय और कठिन शब्दों के बाद इसका अनुवाद इस प्रकार है। देखिए, जगत्याम यानी ब्रह्मांड या संसार में। यत यानी जो। किंच यानी कुछ भी। जगत यानी चराचर जगत या सतत परिवर्तनशील संसार। दृष्टिगत हो रहा है। इदम सर्वम यानी वह संपूर्ण। ईसा अवश्यम यानी ईश्वर से व्याप्त है या आच्छादित है। तेन यानी इसलिए। त्यक्तेन यानी त्यागपूर्वक या आसक्ति रहित होकर। भुंजिता यानी इसका भोग करो। कस्यचित यानी किसी के। धनम यानी धन की। माग्रद है यानी लोभ मत करो, आकांक्षा मत करो या लालच मत करो। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी ये चराचर जगत दृष्टिगत हो रहा है वह संपूर्ण ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्यागपूर्वक या आसक्ति रहित होकर इसका भोग करो और किसी के भी धन की, चाहे अपना हो या पराया, उसकी आकांक्षा मत करो, लोभ मत करो या लालच मत करो। इस मंत्र में एक शब्द आया है ईसावास्यम इदम। इसका विच्छेद होगा ईसा प्लस आवास्यम प्लस इदम और इसमें दीर्घ संधि है। इस मंत्र में कस्यचिद विशेषण है और धनम इसका विशेष्य है। इस मंत्र में जगत विशेष्य है और ईसावास्यम इसका विशेषण है। इस मंत्र में धनम का पर्यायवाची आया है वित्तम। इस मंत्र में संसार का पर्यायवाची आया है जगत्या। चलिए अगला मंत्र है कुर्वन्नेव एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर। इसका अन्वय होगा इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समा जिजीविषेत एवं कर्म त्वयि नरेण लिप्यते इते अन्यथा न अस्ति। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। इह इसका अर्थ होगा इस संसार में। कर्माणि इसका अर्थ होगा कर्मों को। कुर्वन् इसका अर्थ होगा करते हुए। एव इसका अर्थ होगा ही। शतं समा इसका अर्थ होगा 100 वर्षों तक। जिजीविषेत इसका अर्थ होगा जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इसका अर्थ होगा इस प्रकार त्याग भाव से। कर्म इसका अर्थ होगा किए जाने वाले कर्म। त्वयि नरे इसका अर्थ होगा तुझ मनुष्य में। न लिप्यते इसका अर्थ होगा लिप्त नहीं होंगे। इते इसका अर्थ होगा इससे भिन्न। अन्यथा इसका अर्थ होगा अन्य कोई मार्ग। न्यस्ति इसका अर्थ है नहीं है। अर्थात इहे यानी इस संसार में कर्मणि यानी शास्त्र नियत कर्मों को कुर्वन् करते हुए एवं ही शतं समा यानी 100 वर्षों तक जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं यानी इस प्रकार त्याग भाव से कर्म यानी किए जाने वाले कर्म त्वयि नर यानी तुझ मनुष्य में न लिप्यते यानी लिप्त नहीं होंगे। इत यानी इससे भिन्न या इससे दूसरा। अन्यथा यानी अन्य कोई मार्ग नस्ति यानी नहीं। अर्थात इस संसार में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से या आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे और इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सके। इस मंत्र में एक शब्द आया है कुर्वन्नेव है
इसका विच्छेद होगा कुर्वन् प्लस एव प्लस ई है और इसमें गुण संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है जिजीवी सेत छतम, इसका विच्छेद होगा जिजीवी सेत प्लस सतम और इसमें सचुत और छत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नान्य थे तो अस्ति, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ गुण व उत्व संधि है। इस मंत्र में समा विशेष्य है और सतम इसका विशेषण है। इस मंत्र में कर्म करता है और लिप्यते इसकी क्रिया है। इस मंत्र में त्वयि सर्वनाम है और नरे इसकी संज्ञा है। इस मंत्र में वर्षाणी का पर्यायवाची आया है समा। अगला मंत्र है असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। इसका अन्वय होगा असूर्या नाम लोका ते अंधेन तमसा आवृता ये के च आत्महने जना ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। असूर्या इसका अर्थ होगा असुरों के, नाम इसका अर्थ होगा प्रसिद्ध, अंधेन तमसा इसका अर्थ होगा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से, आवृता इसका अर्थ होगा आच्छादित है, ये चेके इसका अर्थ होगा और जो कोई भी, आत्महने इसका अर्थ होगा आत्मा की हत्या करने वाले, प्रेत इसका अर्थ होगा मरकर, तान इसका अर्थ होगा उन्हीं भयंकर लोगों को, अभिगच्छन्ति इसका अर्थ होगा बार बार प्राप्त करते हैं। इस मंत्र का हिंदी अनुवाद देखते हैं। असूर्या यानी असुरों के, नाम यानी जो प्रसिद्ध, लोका यानी नाना प्रकार की योनियों वाले नरक रूप लोग हैं, ते यानी वे सभी, अंधेन तमसा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आवृता यानी आच्छादित है, और संसार में ये चेक यानी जो कोई भी आत्महन जना यानी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य है, ते यानी वे, प्रेत यानी मरने के उपरांत, तान यानी उन्हीं भयंकर लोगों को, अभिगच्छन्ति यानी पुनः पुनः प्राप्त करते हैं। अर्थात असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों वाले नरक रूप लोग हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है, और संसार में जो कोई भी आत्मा की हत्या यानी स्वयं की हत्या करने वाले यानी आत्महत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी मृत्यु के उपरांत उन्हीं भयंकर लोगों को पुनः पुनः प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में एक शब्द आया है प्रेत्याभिगच्छन्ति, इसका विच्छेद होगा प्रेत्य प्लस अभिगच्छन्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इस मंत्र में जना विशेष्य है और आत्महने इसका विशेषण है। इस मंत्र में लोका करता है और आवृता इसकी क्रिया है। इस मंत्र में ते सर्वनाम है और जना इसकी संज्ञा है। इस मंत्र में अंधकारेण का पर्यायवाची आया है तमसा। चलिए अगला मंत्र है अनिज देकम मनसो जवियो नेन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तदधावतो अन्यान अत्यति तिष्ठन अस्मिन अपो मात्र स्वा दधाति। इसका अन्वय होगा तत् एकम अनिजत मनसे जविये अर्षत एनत पूर्वम देवा ने आपनुवन तिष्ठत धावते अन्यान अत्येति अपे मातृस्व तस्मिन दधाति। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तत् इसका अर्थ होगा वह, एकम इसका अर्थ होगा एक आत्म तत्व, अनेजत इसका अर्थ होगा कंपन रहित, मनसे इसका अर्थ होगा मन से, जबिये इसका अर्थ होगा अधिक वेग वाला, अर्षत इसका अर्थ होगा गमनशील, एनत इसका अर्थ होगा इस आत्म तत्व को, पूर्वम इसका अर्थ होगा पहले, देवा इसका अर्थ होगा देवताओं ने या इंद्रियों से, न्यापनुवन इसका अर्थ होगा प्राप्त नहीं किया, तिष्ठत इसका अर्थ होगा स्थिर रहने वाला, तत् इसका अर्थ होगा वह, धावते इसका अर्थ होगा गतिशील, अन्यान इसका अर्थ होगा अन्य पदार्थों का, अत्येति इसका अर्थ होगा अतिक्रमण कर जाता है, अपे इसका अर्थ होगा जल, मातृस्वा इसका अर्थ होगा वायु अधिदेवता,
तस्मिन इसका अर्थ होगा उस आत्म तत्व के रहने पर। दधाती इसका अर्थ होगा शक्ति धारण करते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तत् एकम, वह एक आत्म तत्व अनिजत कंपन रहित है मन से जब ये अधिक वेग वाला अर्थात गमनशील है। एनत इस आत्म तत्व को पूर्वम पहले देवताओं ने प्राप्त नहीं किया या इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तिष्ठत स्थिर रहने वाला, तत् यानी वह आत्म तत्व, धावत यानी गतिशील, अन्य यानी अन्य पदार्थों का, अत्यत यानी अतिक्रमण कर जाता है। अपमात्र स्व जलवायु आदि देवता, तस्मिन यानी उस आत्म तत्व के रहने पर, ददाती अन्यथा शक्ति धारण करते हैं। अर्थात वह एक आत्म तत्व कंपन रहित, मन से अधिक वेग वाला, गमनशील है। इस आत्म तत्व को पहले देवताओं ने प्राप्त नहीं किया था, इंद्रियों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्थिर रहने वाला वे गतिशील, अन्य पदार्थों का अतिक्रमण कर जाता है। जल वायु आदि देवता उस आत्म तत्व के रहने पर शक्ति धारण करते हैं। इस मंत्र में आत्मा की विशेषताएं बताई गई है। इस मंत्र में एक शब्द आया है अनिज एकम, इसका विच्छेद होगा अनिजत प्लस एकम और इसमें जसत्व संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है नेनत देवा, इसका विच्छेद होगा ने प्लस एनत प्लस देवा और इसमें वृद्धि और जसत्व संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है तद्धावतो अन्यान अत्येति, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस धावते है प्लस अन्यान प्लस अत्येति और इसमें जसत्व उत्व संधि है। इस मंत्र में तत् सर्वनाम है और आत्म तत्वम इसकी संज्ञा है। इस मंत्र में दधाती क्रिया है और मातृस्वा इसका कर्ता है। चलिए अगला मंत्र है अंधन तमे प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। इसका अन्वय है ये अविद्यायाम उपासते ते अंधम तमे प्रविशन्ति ये विद्यायाम रता ते तत् उभूय इव तमे। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ये इसका अर्थ होगा जो उपासक, अविद्याम इसका अर्थ होगा अविद्या की, उपासते इसका अर्थ होगा उपासना करते हैं, ते इसका अर्थ होगा वे, अंधमता में इसका अर्थ होगा गहन अंधकार में, प्रविशन्ति इसका अर्थ होगा प्रवेश करते हैं, ये अविद्याम इसका अर्थ होगा और जो विद्या में ही, रता यानी इसका अर्थ होगा अनुरक्त है, ते इसका अर्थ होगा वे, तत् उवे इसका अर्थ होगा उससे भी, भूए इव इसका अर्थ होगा अधिक, तमे इसका अर्थ होगा अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात ये अविद्या उपासते, जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं, ते अंधम तमे प्रविशन्ति वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये विद्यावृता और जो विद्या में ही रत है, विद्या में ही अनुरक्त है, ते तत् उभूय इव तमे वे उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या में ही अनुरक्त है वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस मंत्र में अंधम विशेषण है और तमय इसका विशेष्य है। इस मंत्र में उपासते क्रिया है और ये इसका कर्ता है। चलिए अगला मंत्र है अन्य देवा आहुर्विद्या अन्नदाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तदक्षिरे। इसका अन्वय होगा विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु इति धीराणाम शुश्रुम ये न तत्विचक्षिरे। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। विद्या इसका अर्थ होगा विद्या से, अन्यत एव इसका अर्थ होगा भिन्न ही, आहु इसका अर्थ होगा कहते हैं या बताते हैं, अविद्या इसका अर्थ होगा कर्म, अन्यत इसका अर्थ होगा भिन्न, इति इसका अर्थ होगा ऐसा, धीराणाम इसका अर्थ होगा सुधीजनों से, शुश्रुम इसका अर्थ होगा सुना है, ये इसका अर्थ होगा जिन्होंने, ने इसका अर्थ होगा हमारे लिए, तत् इसका अर्थ होगा उस आत्म तत्व की, विचक्षिरे इसका अर्थ होगा व्याख्या किए। अर्थात
विद्या अन्यत एव आहु। विद्या का अन्य ही फल होता है, भिन्न ही फल होता है। अविद्या अन्यत आहु, और अविद्या का भिन्न फल होता है। इति धीराणाम सुश्रुम, ऐसा हमने सुधीजनों से सुना है। ये न तत्विचक्षिरे, जिन्होंने हमारे लिए उस आत्म तत्व की व्याख्या की है। अर्थात विद्या या ज्ञान से भिन्न ही फल होता है तथा अविद्या यानी कर्म से भिन्न फल होता है। ऐसा हमने सुधीजनों से या विद्वानों से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए उस तत्व की व्याख्या की है। इस मंत्र में एक शब्द आया है अन्य देवा आहुर्विद्या। इसका विच्छेद होगा अन्यत प्लस एव प्लस आहु प्लस विद्या, और इसमें जसत्व दीर्घ और ऋत्व संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है अन्यत आहुर्विद्या। इसका विच्छेद होगा अन्यत प्लस आहु प्लस अविद्या, और इसमें जसत्व और ऋत्व संधि है। इस मंत्र में एक शब्द और आया है नस्तद विचक्षिरे। इसका विच्छेद होगा नेह प्लस तत् प्लस विचक्षिरे, और इसमें सत्व और जसत्व संधि है। इस मंत्र में विदुषाम का पर्यायवाची आया है धीराणाम। इस मंत्र में ये करता है और विचक्षिरे इसकी क्रिया है। चलिए अगला मंत्र है विद्याम च यस्तद वेदोभियम से है अविद्या मृत्युम तीर्थवा वृद्ध्या अमृतम अश्नुते। इसका अन्वय होगा ये विद्याम चेतत उभियम वेद से अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। मंत्र के अन्वय के अनुसार हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। ये इसका अर्थ होगा जो, तत्वभियम इसका अर्थ होगा इन दोनों को, सह इसका अर्थ होता है एक साथ, वेद इसका अर्थ होगा जानता है, अविद्या इसका अर्थ होगा अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान, मृत्यु इसका अर्थ होगा मृत्यु को, तीर्थवा इसका अर्थ होगा पार करके, विद्या इसका अर्थ होगा विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान से, अमृतम इसका अर्थ होगा अमरता को, अश्नुते इसका अर्थ होगा प्राप्त करता है। अर्थात ये अविद्याम च अविद्याम, जो प्राणी विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान, चेतत उभयम वेद से इन दोनों को एक साथ जानता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। अर्थात जो प्राणी विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से और अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता को प्राप्त करता है। इसी के साथ प्रथमे पाठे विद्या अमृतम अश्नुते संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले भाग 2 में, जिसमें मैं आपके समक्ष विद्या अमृतम अश्नुते पाठ की अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।